दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे इकोनॉमी के बारे में। इकोनॉमी के आपके सवाल कहाँ-कहाँ से पूछे जाते हैं, कौन-कौन से उसके चैप्टर हैं, इसके लिए कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, कौन-कौन सी बुक्स इसके लिए पढ़नी है, ठीक है? इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। और इसके स्टेट पीसेस में विशेषकर जो हमारा एचसीएस का रहता है, एचसीएस का और अदर स्टेट पीसेस का जिसमें आपके आरएस आ जाता है, यूपी पीसी आ जाता है, ठीक है? उत्तराखंड आ गया, एमपी आ गया और यूपीएससी, ठीक है? यूपीएससी का रहेगा ही। इसमें क्वेश्चन आपके कहाँ से पूछे जाएँगे? अच्छा, एक बात मैं क्लियर कर दूँ आपको, ये वही पिछली बार जो मैंने वीडियो डाला था आपका हिस्ट्री वाला, उसमें बच्चे हिस्ट्री ऑप्शनल का पूछ रहे थे। ऑप्शनल का नहीं था वो वीडियो, जो जीएस में आपको पूछा जाता है। जैसे कि जीएस में जो आपका पीटी में आता है और मेंस में आता है, प्री में और मेंस में, उसके लिए था। तो ये ऑप्शनल के लिए नहीं है, जीएस के लिए। ये भी ऑप्शनल के लिए नहीं है इकोनॉमी वाला, जीएस के लिए। जीएस का पेपर जो आपका होता है, पीटी में भी और मेंस में भी। ठीक है? ऑप्शनल के लिए आपको क्या है कि ये बुक्स तो पढ़नी ही पड़ती हैं, इसके अलावा नोट्स पढ़ने पड़ते हैं क्योंकि ऑप्शनल आपका पीटी में तो होता नहीं है, जब से सीसेट लागू हुआ है, मेंस में ही होता है, तो उसके लिए आपको नोट्स पढ़ने पड़ेंगे। ऑप्शनल पे भी मैं बना दूँगा, लेकिन ये जीएस के लिए। क्लियर हो गया? तो बात करते हैं इकोनॉमी पे। इकोनॉमी पे देखिए 2 तरह का है इसमें, एक तो इंडियन इकोनॉमी है, दूसरा इंडियन इकोनॉमी के जो वर्ल्ड से जुड़े हुए चैप्टर, जहाँ इंडियन इकोनॉमी वर्ल्ड से रिलेशन है, वो चीज़ें। तो पहले हम बात करेंगे इंडियन की, ठीक है? इंडियन इकोनॉमी का जो बेसिक चीज़ें हैं। पहले तो आपको बेसिक टर्म ऑफ इकोनॉमी की पता होनी चाहिए, ठीक है? जिसमें आपका सप्लाई एंड डिमांड, मांग एंड पूर्ति का नियम पता होना चाहिए। बेसिक सी जो चीज़ें हैं, ठीक है? जिसमें आपका रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, जो बैंकिंग से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जीडीपी, जीएनपी आ जाएगा। हालाँकि ये चैप्टर में भी चीज़ें आ जाएँगी, लेकिन थोड़ा-सा आपको रटने के रूप में भी आपको ये चीज़ें बेसिक टर्म आपको इकोनॉमी की पता होनी चाहिए, बेसिक समझ होनी चाहिए। उसके बाद आपका आ जाएगा जीडीपी, जीएनपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाएगा राष्ट्रीय, और एनडीपी, एनएनपी, ठीक है जी। उसके बाद चैप्टर है आपका पंचवर्षीय योजना। हालाँकि अब पंचवर्षीय योजनाएँ बंद हो चुकी हैं, लेकिन पुराने जो प्लान है जैसे 12वीं पंचवर्षीय योजना तक, ठीक है? प्रथम पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना जो इम्पोर्टेंट है। नीति आयोग, बाद में नीति आयोग बना दिया था एनडीसी, राष्ट्रीय विकास परिषद। क्लियर? उसके बाद है आपका बैंकिंग। इस सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन जुड़े हुए आते हैं वो बैंकिंग से आते हैं। बैंकिंग और फाइनेंस, ठीक है? ये एक ही चैप्टर है जोड़ के। बैंकिंग से सबसे ज़्यादा आपके चैप्टर आ जाएँगे। इसी में आपको रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सारी चीज़ें आ जाएँगी। ठीक है जी। मेंस में भी, और मेंस में से जुड़ी हुई पॉलिसियाँ आ जाती हैं और प्री में से जुड़े फैक्ट आ जाते हैं। उसके बाद आपका बजट आ गया जो हर साल पेश होता है। बजट, फिस्कल पॉलिसी हमारी कैसी है, और टैक्स, इनकम टैक्स, ठीक है? सब मतलब सब तरह के टैक्स हैं, जो डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, उससे जुड़ी हुई जो पॉलिसी है। फिर है प्लान, योजनाएँ। ये पंचवर्षीय योजना से अलग है, जो गवर्नमेंट योजनाएँ लागू करती है। ठीक है? जैसे हमारी जन धन योजना, ठीक है? जन धन योजना, डिजिटल डिजिटल योजना, ठीक है? स्किल इंडिया योजना, सब तरह की जो गवर्नमेंट की पॉलिसी होती हैं, जितनी हर साल योजनाएँ लागू होती रहती हैं, ठीक है? और उसके बाद है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का जो चैप्टर है वो आपका दोनों में आएगा, ज्योग्राफी में भी आ जाता है, ज्योग्राफी में वैसे है कहाँ-कहाँ क्या पैदावार होती है, ठीक है? और इसमें भी इकोनॉमी में भी आ जाएगा एग्रीकल्चर का चैप्टर, ठीक है? लैंड से जुड़े जो नियम कानून है, सब्सिडी कौन-कौन से पे दी जा रही है, किस-किस में सब्सिडी कितनी % है, एमएसपी का तो मुद्दा चलता ही रहती है, किसान आंदोलन से जोड़ करके, ठीक है? करंट से जोड़ करके ये मुद्दा है, एमएसपी किस-किस पे दी जाती है, क्या-क्या हर साल क्या जारी होता है, ठीक है? कौन जारी करता है? फिर इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री का भी ज्योग्राफी में भी है और इकोनॉमी में भी आपका आ जाएगा। इसमें दूसरे तरह का है नवरत्न, सार्वजनिक जो सेक्टर की जो कंपनियाँ हैं, नवरत्न का दर्जा किसको दे रखा है, महारत्न का दर्जा किसको है, क्या किस आधार पे दिया जाता है, ठीक है? फिर है जनसंख्या, जनसंख्या इसी से जुड़ा हुआ है। गरीबी, जो हर साल योजना लागू करते थे, गरीबी रेखा से कितने लोग हैं, नीचे हैं, ठीक है? योजना आयोग जारी करता था। बेरोज़गारी, किसे बेरोज़गार माना जाएगा, किसे नहीं माना जाएगा, तो ये चीज़ें, ये हो गए आपके चैप्टर। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्लियर हो गया? उसके बाद हैं जो वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं। पहले आ जाएगा इसमें डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? और जो सब्सिडी जारी जारी करता है, ग्रीन सब्सिडी, ऑरेंज सब्सिडी, इन सब पे, और जो उनकी पॉलिसियाँ हर बार की करंट से जोड़ के ज़्यादातर चीज़ें हैं। फिर है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हमारा आईएमएफ, बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन के लिए। उसके बाद है वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक के समूह हैं सारे के सारे जितने भी, उनसे लोन वगैरह की पॉलिसी। फिर है एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड के लिए जिस जिस देश के साथ हमने एग्रीमेंट कर रखा है, मुक्त व्यापार समझौता। उसके बाद है इंस्टीट्यूशन, यूएनए से जुड़े हुए, ठीक है? ऊपर वाले तो हो ही गए, और ये यूएनए से जुड़े हुए जो इंस्टीट्यूशन है इंपॉर्टेंट। रिपोर्ट जो हर साल जारी होती है, मानव विकास रिपोर्ट जो है, ठीक है? उसमें इंडिया की जो रैंकिंग रहती है, देशों की रैंकिंग क्या है, किस आधार पर दी जाती है। एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश,
पोर्टफोलियो निवेश किस किस देश का हमारे देश में ज़्यादा है, ठीक है, सबसे ज़्यादा निवेश कहाँ से आ रहा है, कौन कौन से सेक्टर में हो रहा है। फिर है एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, एशियाई विकास बैंक है जो, उससे जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो इसमें ज़्यादातर चैप्टर तो यही हो गए, चैप्टर तो ये मेन ये सारे के सारे हैं, इन्हीं से आपके क्वेश्चन पूछे थे। 90% क्वेश्चन आपके यहीं से पूछे जाते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि ज़्यादातर चीज़ें करंट से जोड़ के हैं, करंट से जोड़ के हैं। जैसे कि ह्यूमन डेवलपमेंट हर साल ये रिपोर्टें बदल जाती हैं, बेसिक चीज़ें तो वही रहेंगी लेकिन रैंकिंग बदलती रहती है, तो बेसिक के साथ साथ करंट जोड़ करके पढ़ना है। अब ये चीज़ें तैयार कहाँ कहाँ से होंगी, पहले आपको इकोनॉमी के लिए मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आपको, अगर कोई बच्चा शुरुआत कर रहा है या पहले पढ़ रखा है, सेलेक्टिव में माइक्रो मैक्रो वाली नहीं पढ़नी है एनसीईआरटी में, बार बार ये बात कहता हूँ, वो समझ में नहीं आएगी। आपको सिर्फ एक ही एनसीईआरटी पढ़नी है 11वीं क्लास की, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। ये 11वीं कक्षा की है, ठीक है, क्लास 11 की है। यार सिर्फ ये एनसीईआरटी आप पढ़ लोगे, आपका बेसिक समझ आपकी बन जाएगी इकोनॉमी के बारे में, ठीक है। उसके बाद जब बेसिक समझ बन जाएगी, उसके बाद आती है रेफरेंस जो बुक है इंडियन इकोनॉमी, वो है रमेश सिंह की बुक, ठीक है, रमेश सिंह की बुक है भाई, टाटा मैकग्रा की। लेटेस्ट जो भी एडिशन आपको मिले 2023 इस पे लिखा हो, 15वां संस्करण अभी तक यही लेटेस्ट है। अगर आपको इससे भी लेटेस्ट मिले तो वो लेना आपको, ठीक है, जो भी लेटेस्ट, हिंदी में भी आती है, इंग्लिश में भी आती है, और कोई इसमें कोई किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। सारे के सारे चैप्टर आपको मिल जाएंगे, बेसिक आपकी समझ बन जाएगी। कॉन्सेप्ट वाले जो क्वेश्चन है, क्योंकि मेंस भी आपको लिखना है, पीटी से काम नहीं चलेगा, तो वो सारे के सारे आपकी यहाँ से समझ बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद बचते हैं आपके आंकड़े, आंकड़े और योजनाएं, ठीक है। जितने भी जो नए आंकड़े जारी होते हैं, जैसे कि बजट के हैं, ठीक है, बजट के जो बजट के जो आंकड़े हैं, ठीक है, एक तो मिले, एक आपको चाहिए होती है बजट के टाइम में आर्थिक समीक्षा, ठीक है। आर्थिक समीक्षा पे ज़्यादा फोकस नहीं करना आपको, जो जितना पढ़ा जा सकता है उतना ही। कई लोग इसी को पढ़ने में लगे रहते हैं, ये मेंस में ज़्यादा काम आती है, पीटी में थोड़े से आंकड़े इसके काम आ जाते हैं, ठीक है। आर्थिक समीक्षा, हालांकि जो जरूरत के आंकड़े हैं वो आपको इसी से मिल जाते हैं, प्रतियोगिता दर्पण से ही। बजट हो गया, और आंकड़े हो गए, योजनाएं होगी, जो गवर्नमेंट की योजना, वो सारी की सारी योजनाएं आपको यहाँ मिल जाएंगी। जनधन योजना, डिजिटल योजना, स्किल इंडिया योजना, सारी की सारी यहीं पर योजनाएं आपको मिल जाएंगी। मनरेगा योजना, सारी पुरानी की पुरानी, नई की नई, सारी योजनाएं इसी में मिल जाती हैं। और जो अभी मैं आपको ऊपर बता रहा था यूएनओ वाला, वो सारे संस्थान यहीं पर मिल जाएंगे, आईएमएफ मिल जाएगा, वर्ल्ड बैंक मिल जाएगा, ठीक है, वो सारे यहीं पर मिल जाएंगे जुड़ी हुई सब चीज़ें, ठीक है। करंट से जोड़ करके हर साल ये आती है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, ऐसा कोई इशू नहीं है। उसके बाद है, जब आपकी रेफरेंस बुक होगी, आंकड़े आपके हो गए, एनसीईआरटी आपकी हो चुकी है, उसके बाद आपको लगाने हैं क्वेश्चन, ठीक है। ये लगाने हैं आपको क्वेश्चन, फिर इसमें ये क्वेश्चन आपके हिंदी इंग्लिश दोनों में आ जाती है। ये घटना चक्र की, घटना चक्र की ये हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएगी। आर्थिक सामाजिक विकास, इसमें आपको सभी स्टेट पीसीएस के मिल जाएंगे, और यूपीएससी के जितने आप क्वेश्चन लगा सकते हो उतने आप क्वेश्चन इसमें लगाओ। क्लियर होगी चीज़। एचसीएस के जो क्वेश्चन है वो मैं आपके लगवा दूंगा, एचसीएस वाले जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपके लगवा दूंगा। बाकी अदर स्टेट पीसीएस के और यूपीएससी क्वेश्चन आप इससे लगा सकते हो। क्लियर हो गई चीज़। करंट का जो मंथली जो मैगजीन है उनमें जो करंट आता रहता है आर्थिकी का, वो आपको करंट साथ साथ में पढ़ते रहें, जो भी योजना है। बाकी मैं बता ही दूंगा, यूट्यूब चैनल पे हमारे मिल ही जाएगा। बाकी जो साल का आता है, जैसे कि बजट वगैरह है, ये सब चीज़ें हैं, सॉरी, तो ये आपको इसमें मिल जाएंगी, ठीक है। बाकी जो मंथली मैगजीन है, जैसे 6 मंथ की मैगजीन है, 1 साल की मैगजीन है, घटना चक्र की भी आती है, और सभी की आती हैं। कोई यूपीएससी के लेता है, जैसे दृष्टि कोई ले लेगा, विजन के नोट्स ले लेते हैं लोग, ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, यूपीएससी वाले उनको फॉलो करेगा। स्टेट पीसीएस की कर रहे तो आपका घटना चक्र से काम चल जाएगा, या कोई वैसे भी आप ले सकते हो, कोई मैगजीन प्रतियोगिता दर्पण वगैरह से भी आपका काम चल जाएगा। स्टेट पीसीएस की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, और कोई मैगजीन से भी आपको चल जाएगा काम किसी तरह का। बाकी मैंने आपको कहा था मैं करंट का शुरू करूँगा अभी, वो होगा वीकली होगा या फिर मंथली होगा, जैसे भी होगा। तो दोबारा से मैं आपको बता दूं, चैप्टर एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो भाई। अगर आप स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो आराम से, ठीक है। ये पूरे के पूरे अपने चैप्टर देख लो, और एक एक चैप्टर आपको लगाना है। शुरुआत कर रहे हैं बच्चे तो ये आपकी एनसीईआरटी पढ़नी है, ठीक है। दोबारा से दिखा देता हूँ, ये रेफरेंस बुक है, बेस्ट बुक है। उसके बाद आपका आंकड़ों के लिए ये है, हर साल आती है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, और ये भी हिंदी इंग्लिश दोनों में समान। ये आपको यहाँ से क्वेश्चन लगाने, ये हो गया आपका इकोनॉमी का पूरा,
ठीक है? इसके बाद जो भी चैप्टर बचेंगे वो अगले के मैं करवा दूँ। इसके बाद आपको शायद साइंस का या फिर कोई और होगा तो मैं इसका करवा दूँ। और कोई क्वेश्चन आपको किसी तरह का तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। सारे के सारे वीडियो मैं डाल दूँगा, आपको इसमें किसी तरह की परेशानी नहीं आएगी। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।